हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 77 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 76 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 77 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 77 का इन सभी प्रश्नों को लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी को हम हल करेंगे। पहला बोला गया है, कल शाम में मुझे श्याम को 2 रुपये देने पड़े। तो कल का पहले मीनिंग लिखेंगे यस्टरडे, YESTERDAY यस्टरडे। कल शाम में तो यस्टरडे इवनिंग, EVENING इवनिंग। कल शाम में मुझे श्याम को 2 रुपये देने पड़े, यानी कि आई हैड टू पे। कितना रुपये फ्रेंड्स हमने पे किया है? तो 2 रुपये। तो आई हैड टू पे 2 रुपीज। आई हैड टू पे 2 रुपीज किसको फ्रेंड्स? तो श्याम को। तो श्याम। क्लियर है? फिर तुम्हें क्यों देने पड़े? तो लिखिएगा भाई हैड यू टू पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़िएगा। अगला फ्रेंड्स बोला गया है, मुझे देने पड़े क्योंकि वह अलाव में था। ये फ्रेंड्स यहाँ पर लगता है कुछ और होना चाहिए, क्योंकि वह। चलिए बुक से पहले मिला लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमने देख लिया है, यहाँ पर अभाव था। ठीक है, क्योंकि वह अभाव में था। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे मुझे देने पड़े, तो आई हैड टू पे। आई हैड टू पे क्योंकि वह अभाव में था। तो बिकॉज ही वाज में का इन जरूरत, यानी कि अभाव था, तो यानी कि नीड। कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे आगे। अगला देखिएगा, बोला गया है उसकी मदद करने के लिए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। उसकी मदद करने के लिए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। तो पहले फ्रेंड्स इतना का बनाएंगे, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था, यानी कि देयर बाज नोट एनी अदर पर्सन। देखिए आधा आधा बनाएंगे, देयर बाज नोट एनी अदर पर्सन, PERSON पर्सन टू हेल्प किसका फ्रेंड्स? तो उसका, तहीम। तो बताइए क्या इतना तक में कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया है आगे, सिर्फ मैं ही वहाँ था। तो लिखेंगे ओनली आई वाज देयर। ठीक है, अतः यह मेरा कर्तव्य था जो मुझे करना पड़ा। अतः यह मेरा कर्तव्य था। अतः का फिर से यहाँ पर मीनिंग सो भी लिख सकते हैं, देयर फोर भी लिख सकते हैं। तो चलिए देयर फोर ही लिखेंगे, THEREFORE। देयर फोर इट वाज मेरा कर्तव्य था, यानी माई ड्यूटी, DUTY ड्यूटी। जो यानी कि डाइट, मुझे करना पड़ा, आई हैड टू डू। क्लियर यहाँ तक? चलेंगे आगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, देश के लिए गांधी जी को क्या करना पड़ा था। तो यहाँ पर पहले लिखिए व्हाट हैड गांधी जी, GANDHIJEE गांधी जी क्या करना पड़ा था, टू डू किसके लिए फ्रेंड्स? तो देश के लिए। तो फॉर द कंट्री क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अगला है, उन्हें देश के लिए अपना सारा जीवन अर्पण करना पड़ा था। तो ही हैड टू सेक्रीफाइस, SACRIFICE सेक्रीफाइज हिज संपूर्ण जीवन, यानी कि फ्रेंड्स होल लाइफ। संपूर्ण जीवन का मीनिंग होता है होल लाइफ। ये फ्रेंड्स किसके लिए? तो अपने देश के लिए। तो यहाँ पर होल लाइफ फॉर द कंट्री, फॉर द कंट्री। अगला है, गांधी जी में निर्देश करने की क्षमता थी। गांधी जी में निर्देश करने की क्षमता थी। तो गांधी जी हैड निर्देश करने की क्षमता थी, यानी कि पावर टू गाइड, GUIDE। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है, यह उसी क्षमता का फल है कि भारत आज आजाद है। यह उसी क्षमता का फल है। तो दिस इज उसी क्षमता का फल है, द रिजल्ट ऑफ द सेम पावर, द रिजल्ट ऑफ द सेम पावर की, यानी कि दैट भारत आज आजाद है, यानी कि इंडिया इज इंडिपेंडेंट टुडे। यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स, इंडिया इज इंडिपेंडेंट, INDEPENDENT इंडिपेंडेंट टुडे।
क्लियर है। अगला, हमें गांधी जी के प्रति गहरी श्रद्धा है, तो वी हैव डीप रिस्पेक्ट, वी हैव डीप रिस्पेक्ट, RESPECT, यानी कि गहरी श्रद्धा है किसके लिए, तो गांधी जी के प्रति, तो फॉर गांधी जी। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यह करना पड़ा, तो आई हैड टू डू यह, तो दिस। क्लियर है। चलेंगे आगे। अगला फ्रेंड्स बोला गया है, मुझे उस काम को करने का इरादा नहीं था परंतु मुझे करना पड़ा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले लिखेंगे मुझे उस काम को करने का इरादा नहीं था, तो आई हैड नो इंटेंशन, आई हैड नो इंटेंशन, INTENTION, नो इंटेंशन, उस काम को करने का इरादा नहीं था, तो ऑफ डूइंग डैट वर्क, ऑफ डूइंग डैट वर्क, परंतु मुझे करना पड़ा, तो लिखिएगा यहाँ पर बट, ये फ्रेंड्स बट आई हैड टू डू। क्लियर है। आपको पत्र क्यों लिखना पड़ा, तो लिखिएगा यहाँ पर भाई हैड यू टू राइट ए लेटर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर से दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है, ये फ्रेंड्स क्यों पत्र लिखना पड़ा, नीचे है पत्र लिखना पड़ा क्योंकि मैं चिंतित और दुखी था। पत्र लिखना पड़ा यानी आई हैड टू राइट ए लेटर, यानी कि फ्रेंड्स पत्र कौन लिखा था, हमने खुद लिखा था, तो आई हैड टू राइट ए लेटर। तो इतना लिखिए, आई हैड टू राइट ए लेटर, क्योंकि, तो बिकॉज मैं चिंतित और दुखी था, आई वाज एनॉक्सियस, ANXIOUS, एनॉक्सियस एंड सैड। ये फ्रेंड्स एक मीनिंग हो गया यहाँ पर चिंता, ये फिर चिंतित होना, एक मीनिंग हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर दुखी होना। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिएगा। आगे बोला गया है, मुझे बहुत काम करना पड़ता था परंतु अब नहीं करना पड़ता है। तो मुझे बहुत काम करना पड़ता था, तो आई हैड टू डू ए लॉट ऑफ वर्क, यानी कि मुझे बहुत काम करना पड़ता था परंतु अब नहीं करना पड़ता, परंतु यानी कि बट, अब नाउ, बट नाउ अब नहीं करना पड़ता है। ये फ्रेंड्स अब नहीं करना पड़ता है, यह करना पड़ता था, तो दोनों में फ़र्क क्या है कि एक में हैड लगेगा तो एक में हैव लगेगा। तो बट नाउ हैव, आई हैव नोट टू डू, अब नहीं करना पड़ता है। क्लियर है। अगला है, चूंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन है इसलिए तुम्हें कोई काम करना नहीं पड़ता है। चूंकि तो यानी सिंस, तुम्हारे पास पर्याप्त धन है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस यू हैव, यहाँ लिख देते हैं यू हैव इनफ मनी, इनफ मनी, इसलिए तुम्हें कोई काम करना नहीं पड़ता है। तो लिखेंगे सो यू हैव नोट टू डू, कोई काम नहीं करना पड़ता है, तो एनी वर्क। क्या फ्रेंड्स यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे, बोला गया है, एक गरीब व्यक्ति लाचार होता है। एक गरीब व्यक्ति यानी कि ए पुअर मैन, पर्सन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए पुअर मैन गरीब होता है, ये फ्रेंड्स लाचार होता है, तो इज हेल्पलेस। ठीक है। फिर उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो ही हैज़ टू डू वर्क हार्ड। ये फ्रेंड्स आप चाहें तो डू नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज़ टू डू हार्ड, HARD, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक फ्रेंड्स मिलेंगे लेबर भी होता है, LABOUR। हमने आपको कठिन परिश्रम करने का मीनिंग लिखा था वर्क हार्ड, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कड़ी मेहनत करने का मीनिंग होता है हार्ड लेबर। ठीक है, तो ही हैज़ टू हार्ड लेबर। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे, हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है, मुझे चिंता थी परंतु अब नहीं है। मुझे चिंता थी, तो आई हैड एंजाइटी, ANXIET भाई, परंतु अब नहीं है, तो बट नाउ आई डोंट हैव। क्लियर है यहाँ तक। फिर तुम्हें यह काम क्यों करना पड़ेगा, तो भाई विल यू हैव टू डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है, मुझे यह काम करना पड़ेगा क्योंकि मैं गरीब हूँ, आई शैल हैव टू दिस वर्क, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, क्योंकि मैं गरीब हूँ, तो बिकॉज
मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे। अगला देखिए, क्या आप एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर टेंस वाला चीज़ आ चुका है। यहाँ पर ताहित यह रहता है तो डू या डज का प्रयोग होता है। ये फ्रेंड्स अभी हमने टेंस को सिर्फ आप कह सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड जूनियर के लिए और फ्रेंड्स एक यहाँ पर बेसिक के लिए पढ़ाया है, करेंट के लिए तो नहीं पढ़ा है। तो आप वो वीडियो भी अगर देख लेंगे तो बना लीजिएगा, क्योंकि टेंस तो एक ही रहता है। लेकिन फ्रेंड्स अभी हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि ताहित यह रहता है, तीज आर एम का प्रयोग नहीं होता है, डू या डज का प्रयोग होता है। तो यू के साथ डू का प्रयोग होता है। तो लिखिएगा यहाँ पर, डू यू वांट टू बी ए डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। चलिए अगला। आगे बोला गया है फ्रेंड्स, अगर आपका जवाब हाँ है तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका जवाब हाँ है तो इफ योर रिप्लाई इज यस, यानी कि अगर आपका जवाब हाँ है तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यू विल हैव टू डू हार्ड लेबर, इसके लिए तब फॉर इट। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखिएगा, आपको क्या नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे व्हाट विल यू नॉट हैव टू डू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मुझे हर काम को करना पड़ेगा। मुझे हर काम यानी जितना भी काम है उन सभी कामों को करना पड़ेगा। तो लिखेंगे आई शैल हैव टू डू, हर एक काम को करना पड़ेगा। तो एवरी वर्क। ठीक है, यहाँ तक। चलेंगे आगे। ये फ्रेंड्स देखेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना का मीनिंग हो जाएगा नथिंग भी होता है फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था। तो लिखेंगे यू विल नोट हैव टू डू, या फिर फ्रेंड्स अगर नोट लगा दिए हैं तो यहाँ पर टू डू एनीथिंग। क्लियर है। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर नोट नहीं लगाते तो क्या करते हैं, डायरेक्ट नथिंग लिखते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 177 का सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लेकर के आते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है। 177 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी प्रश्नों को हमने हल करा दिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर कल हम यहाँ पर देखिएगा तो 178 जो कि मिसलेनियस वो हल कराएंगे। तो वो फ्रेंड्स आज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि क्या 177 में इतने सारे प्रश्न दिए गए थे, क्या सभी के सभी प्रश्न समझे हैं या नहीं, या फिर फ्रेंड्स किसी में कोई डाउट बचा है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जितने भी प्रश्न हमने आपको बताया है सब बढ़िया से समझे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ कहना हो फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा, ये सभी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।